नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। जिलाधीश के आदेश का हवाला देकर आनन फानन में केवल 2 दिनों के भीतर शहर के बीचों बीच स्थित ऐतिहासिक नेहरू मैदान को सील किए जाने के संकेत मिल रहे हैं। केवल 2 दिनों में मैदान के दोनों प्रवेश द्वार पर लोहे के गेट लगा दिए गए हैं। अगले सप्ताह मैदान की संपूर्ण चप्पे चप्पे की साफ सफाई किए जाने की जानकारी अधिकारियों ने दी है। उन्होंने बताया कि अब मैदान में केवल 2 व्हीलर प्रवेश करने जितना मार्ग शेष रहेगा। उधर कलेक्टर आशीष एरेकर ने बात करने का प्रयत्न किया तो सफल न हो सका। अमरावती और अकोला के 5 आवासीय प्रकल्पों को महारेरा ने जरूरी औपचारिकता के बाद स्वीकृति दे दी है। चंद्रपुर के 2 और नागपुर के 20 ऐसे विदर्भ के कुल 30 प्रकल्प महारेरा की मंजूरी प्राप्त कर चुके हैं। दिवाली के मौके पर आवास खरीदने वालों की संख्या को देखते हुए महारेरा द्वारा प्रदेश में 405 नए प्रकल्पों को स्वीकृति किया गया है, जिसमें पुणे के सर्वाधिक 122 प्रकल्पों का समावेश है। मुंबई मेट्रो क्षेत्र के उपनगर मिलाकर 197 प्रकल्प रहने की जानकारी दी गई है। महारेरा की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 209 प्रकल्पों के विस्तार और 195 प्रकल्पों में मॉडिफिकेशन की भी हामी भर दी गई है। त्योहारों के सीजन में बड़ी संख्या में आवास खरीदे जाने अथवा बुक किए जाने की संभावना है। व्यवहारों के पंजीयन हेतु आज पंजीयन कार्यालय भी पूरे दिन खुले रखे गए हैं। अमरावती जिले के तिवसा तहसील में आने वाले शिवन गांव में शुक्रवार को दोपहर में करीब 1:15 बजे के दौरान भूकंप के मामूली झटके महसूस किए जाने से नागरिकों में दहशत वाला वातावरण निर्माण हो गया। शुक्रवार 17 अक्टूबर को नागरिक अपने हर दिन के कामकाज में व्यस्त थे, तब झटके महसूस किए गए। इस कारण भयभीत हुए नागरिक अपने घर से बाहर निकल गए, लेकिन इसमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ। भूकंप की तीव्रता बाबत राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र पर कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकरण की जानकारी पुलिस पाटिल प्रवीण डेहनकर ने स्थानीय प्रशासन को दी। जानकारी मिलते ही तहसीलदार डॉक्टर मयूर कलसे व नायब तहसीलदार आशीष नगरे ने घटनास्थल को भेंट देकर परिस्थिति की समीक्षा और नागरिकों को बेवजह भयभीत न होने का आह्वान किया। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण दल को भी बुलाया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। एक माह पूर्व तहसील के शिरसगांव मोजरी में भी इस तरह के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। अमरावती शहर के समीपस्थ भानखेड़ा के पास स्थित हनुमान गढ़ी में श्री हनुमान चालीसा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 151 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा के सामने 7 फीट ऊंचे दिए में की 19 अक्टूबर की शाम 6 बजे अखंड दीप प्रज्वलित करते हुए बड़ी धूमधाम के साथ दीपोत्सव मनाया जाएगा। इस हेतु अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर से लाई गई विशेष ज्योत के जरिए हनुमान गढ़ी में अखंड दीप को प्रज्वलित किया जाएगा। इस आशय की जानकारी आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में हनुमान चालीसा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दी गई। इसके साथ ही इस पत्रवार्ता में कहा गया कि अमरावती शहर के सभी नागरिकों ने अपने अपने परिवार की सुख शांति, स्वास्थ्य व उज्जवल भविष्य की मनोकामना के साथ अखंड दीप ज्योत में 2 बूंद तेल डालने के साथ ही हनुमान गढ़ी परिसर में भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन का स्मरण करते हुए एक एक दिया भी प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि हनुमान चालीसा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित यह दीपोत्सव भगवान श्री राम की लंका विजय पश्चात अयोध्या आगमन के लिए समर्पित किया जा रहा है। इस आयोजन के तहत शाम 6 बजे अखंड ज्योत प्रज्वलित कर शाम 7:30 बजे दीप महोत्सव आयोजित किया जाएगा और गत 9 बजे भव्य आतिशबाजी भी की जाएगी। ऐसी जानकारी भी इस पत्रवार्ता में दी गई। 3.5 अबुझ मुहूर्त में गिने जाते धनतेरस के अवसर पर आज अंबानगरी में भी भारतवर्ष के अन्य नगरों शहरों की तरह जोरदार ग्राहकी का वातावरण रहा। सभी प्रकार की वस्तुओं की जमकर खरीदारी कर लोगों ने सुख समृद्धि की भी कामना की। सराफा दुकानों में मुहूर्त उपलक्ष्य चांदी और सोने के यथाशक्ति आभूषण खरीदे गए। वही सिक्कों और चौरसों की बिक्री अधिक होने की जानकारी देते हुए मुख्य पदाधिकारी ने बताया कि अपने अपने अनुमान लगाने में जुटे हैं, फिर भी धनतेरस का 2 दिवसीय मुहूर्त अभूतपूर्व रहने का अंदाज है। शहर प्रमुख ज्वेलर्स शोरूम खंडेलवाल, मीनाक्षी ज्वेलर्स, त्रिमूर्ति ज्वेलर्स, महालक्ष्मी ज्वेलर्स, एकता आभूषण, कुबड़े सराफा ज्वेलर्स, माधुरी ज्वेलर्स, जेपी कोठारी ज्वेलर्स, कोठारी ज्वेलर्स, एपी सिल्वर, जैन ज्वेलर्स, वर्मा ज्वेलर्स, रत्नम ज्वेलर्स, तारेकर ज्वेलरी, बागड़े ज्वेलर्स, मानेकर ज्वेलरी, मूलचंद भंसाली ज्वेलर्स, विनय रणछोड़दास वर्मा ज्वेलर्स, राजू उज्जैनकर सिल्वर, गजानन ज्वेलर्स में सुबह से ही खरीदारी का मुहूर्त साध्य करने लोग उमड़े थे। वही देर शाम तक मार्केट में भीड़ बढ़ गई थी। चांदी के लगातार बढ़ते रेट के बीच शुक्रवार को आई गिरावट की वजह से ग्राहकी चल निकली।
आज से 5 दिवसीय दीपोत्सव का प्रारंभ धनतेरस के पर्व से हुआ और धनतेरस के पर्व पर मुहूर्त की खरीदारी करने की परंपरा रहने के चलते आज सोने चांदी व हीरे के आभूषण, डुप्लेक्स फ्लैट, 4 पहिया व 2 पहिया वाहन सहित कपड़े, बर्तन व गृहोपयोगी वस्तुओं की जमकर खरीदारी हुई। अधिकांश लोगों ने पहले से ही अपनी खरीदारी हेतु बुकिंग कर रखी थी और डिलीवरी लेने हेतु धनतेरस का मुहूर्त तय कर रखा था, जिसके चलते आज लगातार बाजार में तौबा भीड़ दिखाई दी। इस समय अमरावती शहर में प्रमुख व्यापारियों क्षेत्रों सहित शहर की विभिन्न रिहायशी बस्तियों में दीपावली पर्व के चलते जबरदस्त जगमग दिखाई दे रही है और सजावटी लाइटिंगों व रंगीन झालरों के चलते पूरे शहर में बेहद आकर्षण नजारा बना हुआ है। बता दें कि राजकमल चौक, जयस्तंभ चौक, शाम चौक, जवाहर गेट, सरोज चौक, बापट चौक, गांधी चौक, कॉटन मार्केट, प्रभात चौक जैसे प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में स्थित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को दीपावली पर्व के निमित्त बेहद आकर्षक ढंग से सजाया गया। साथ ही साथ जयस्तंभ चौक, जवाहर रोड व मोची गली परिसर सहित अलग अलग क्षेत्रों में स्थित इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों में एक से बढ़कर एक रंगीन झालरें व सजावट लाइटें बिक्री हेतु उपलब्ध कराई गई है, जिसके चलते शाम ढलते ही शहर के सभी व्यापारिक क्षेत्रों में जगमग वाली रोशनाई हो जाती है और पूरा शहर रंग बिरंगी रोशनी में नहाया दिखाई दे रहा है। आज से 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व शुरू हो गया है, जिसके तहत आगामी 21 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन का पर्व मनाया जाएगा। लक्ष्मी पूजन के पर्व पर सभी घरों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में महालक्ष्मी सहित माता सरस्वती व भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का पूजन किया जाता है, जिसके तहत कई लोग बड़े श्रद्धा भाव के साथ माता महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करते हैं, जिसके मद्देनजर इस समय बाजार में अलग अलग आकार प्रकार वाली लक्ष्मी जी की मूर्तियां बिक्री हेतु बड़े पैमाने पर उपलब्ध हो चुकी है तथा शहर में अलग अलग स्थानों पर सड़कों के किनारे लक्ष्मी मूर्ति की बिक्री हेतु अस्थायी दुकानें सज गई है, जहां पर लोग बाग लक्ष्मी पूजन हेतु बड़े चाव के साथ लक्ष्मी मूर्तियों की खरीदारी कर रहे हैं। कल 17 अक्टूबर को वसु बारस से ही दीपोत्सव पर्व का प्रारंभ हो गया और आज धनतेरस पर्व मनाया जाना है। 5 दिवसीय दीपोत्सव में रोजाना ही प्रत्येक मकान व दुकान के सामने मिट्टी के दिए जलाने की परंपरा रहने के चलते प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी शहर के विभिन्न इलाकों में मिट्टी के दियों की बिक्री हेतु अस्थायी दुकानें सजाई गई, जहाँ पर मिट्टी से बने अलग अलग आकार प्रकार वाले दिए बिक्री हेतु सज गए हैं, जिसमें से राजस्थानी पैटर्न वाले मिट्टी तथा चीनी मिट्टी से बने दिए सभी को लुभा रहे हैं। इसके अलावा गुजरात के अहमदाबाद के डिजाइनर दिए भी ग्राहकों की पहली पसंद बन चुके हैं। दीपोत्सव के मद्देनजर स्थानीय साइंस कोर मैदान पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी फुटकर फटाखा बिक्री हेतु फटाखा मार्केट सज गया है, जहां पर फटाखा विक्रेताओं की 50 अस्थायी दुकानें लगाई गई है और अब फटाखा बाजार में दीपावली पर्व पर आतिशबाजी करने हेतु धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ पहुंचनी शुरू हो गई है। इस वर्ष फटाखों के दामों में अच्छी खासी तेजी दिखाई दे रही है। आतिशबाजी के वजह से पर्यावरण को पहुंचने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने तेज आवाज वाले पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही तय मानकों का उल्लंघन करते हुए आतिशबाजी करने पर कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए फटाखा विक्रेताओं ने कम आवाज व धुआं करने वाले तथा रंग बिरंगी रोशनी फैलाने वाले फटाखों की बिक्री हेतु उपलब्ध कराए हैं। इस समय शहर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में दीपावली की खरीदारी हेतु तौबा भीड़ भाड़ वाला आलम है, क्योंकि इस समय शहर के बीचों बीच स्थित रेलवे उड़ान पुल को तमाम तरह के वाहनों सहित पैदल राहगीरों की आवाजाही के लिहाज से भी बंद कर दिया गया है, जिसके चलते पहले से ही अस्त व्यस्त रहने वाली शहर की यातायात अब दिवाली की पर्व पर खरीदारी हेतु उमड़ रही भीड़ के चलते और भी अधिक चरमरा गई है। ऐसे में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने हेतु अब यातायात पुलिस सहित शहर पुलिस द्वारा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सड़क पर उतरकर कामकाज किया जा रहा है, जिसके तहत शाम चौक, जयस्तंभ चौक व चित्रा चौक सहित जवाहर रोड परिसर में पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग करते हुए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में 4 पहिया वाहनों की आवाजाही को रोका जा रहा है। साथ ही इन इलाकों में पैदल राहगीरों व 2 पहिया वाहनों की आवाजाही को सुचारू रखने के लिए तमाम जतन किए जा रहे हैं, ताकि कहीं पर भी ट्रैफिक जाम वाली स्थिति न बने। दीपावली के पर्व पर अपने घरों से दूर रहने वाले नौकरी पेशा व कामकाजी लोग बाग अपने अपने गांव व घर पहुंचना चाहते हैं, जिसके चलते राज्य परिवहन निगम की बसों में प्रतिवर्षीय दीपावली के पर्व पर अच्छी खासी भीड़भाड़ होती है। इस बात के मद्देनजर राज्य परिवहन निगम ने विभिन्न रूटों पर लंबी व मध्यम दूरी वाले मार्ग सहित जिला अंतर्गत मार्गों पर अतिरिक्त बसें चलाने का नियोजन किया है, जिसके तहत अमरावती विभाग के 8 आगारों से 40 अतिरिक्त बसें पुणे, नागपुर, यवतमाल, अकोला व अन्य मार्गों पर चलाई जाएंगी।
धारनी में वर्षों बाद वही बेमौसम बरसात का संयोग धारनी शहर और परिसर में आज दिखाई दिया। सुबह से बदली छाई थी। दोपहर 11 बजे के बाद मेघ जमकर बरसे, तेज हवाएं भी खूब चलने लगी। तथापि समाचार लिखे जाने तक जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। धनतेरस के दिन खरीदी का मुहूर्त माना जाता है। ऐसे में यहाँ मार्केट में सड़क किनारे सजी दुकानों को अपने स्टॉल आपाधापी में कुछ देर के लिए समेटने पड़े। बदली छाई होने से उन्हें सवेरे से ही अंदाजा था कि दोपहर में मेघ बरस सकते हैं। महाराष्ट्र से दक्षिण पश्चिमी मानसून की विदाई हो गई। ऐसे में आज की बारिश बेमौसम कही जा रही है। महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष के रूप में जिले की नेत्री संध्या सवालाखे को बरकरार रखा गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस ने शुक्रवार रात महाराष्ट्र और मुंबई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित की, जिसमें हेमलता मेघे को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पद पर भी विदर्भ के ही हर्षवर्धन सपकाल विराजमान है, जिससे स्पष्ट है कि कांग्रेस में विदर्भ का दबदबा बना हुआ है। कैट ने बुल्ढाना के जिला पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे का आवेदन खारिज कर दिया, जिससे पुलिस अधीक्षक के रूप में नीलेश तांबे की नियुक्ति पर कानूनन मुहर लग गई है। पानसरे का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही करीब 5 माह पहले नीलेश तांबे को बुल्ढाना पुलिस अधीक्षक बनाया गया था। पानसरे ने पद छोड़ने से मना कर दिया, जिसके कारण अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो गई थी। पानसरे ने अपने तबादले को कैट में चुनौती दी थी।